अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश और गुटखा मावा फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनाब SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मारूफ उस्मान की सख्त हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का भरपूर एक्शन जारी। मुतादिद मुलजिमान गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा, गुटखा मावा और चर्स बरामद। कबोल टाउन थाना उबैद वल्द जावेद, मोहम्मद यासिर वल्द मोहम्मद नासिर बरामदगी मसरूका मोटरसाइकिल थाना तैमूरिया। पापोश नगर थाना अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद गुलजार अहमद बरामदगी 150 ग्राम चर्स और नगद। न्यू कराची थाना अली अयाज वल्द विलायत अली बरामदगी 52 पैकेट तैयार गुटखा मावा और नकद। जोहराबाद थाना मोहम्मद शकील वल्द जमील अहमद बरामदगी मसरूका मोटरसाइकिल थाना बिलाल कॉलोनी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। रहीम यार खान रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर। खानपुर आवारा कुत्तों का हमला। बस्ती नूर मोहम्मद मौजा जंगी में आवारा कुत्तों का 10 साला मासूम बच्चे पर हमले में गुलशेर नामी बच्चा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वर्सा का डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से नोटिस लेकर आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा। हालिया साल इसी तरह के कई वाक़यात हुए जिसमें कई मासूम बच्चे जख्मी और माजूर हुए। लेजेंड लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने यासिर शाह की बॉलिंग देखकर क्या कहा था। दुनिया क्रिकेट के मायानाज लेग स्पिनर शेन वॉर्न की अचानक मौत ने मद्दाहों को शदीद दचका पहुंचाया है। शेन वॉर्न को लेग स्पिन बॉलिंग का किंग कहा जाता था और उन्होंने एक अरसे तक बैट्समैनों को अपनी उंगलियों पर नचाया। शेन वॉर्न के बाद क्रिकेट में उनके पाए का लेग स्पिनर अब तक नजर नहीं आता। अलबत्ता शेन वॉर्न ने पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह की बॉलिंग की तारीफ की थी। शेन वॉर्न ने 28 नवंबर 2018 को अपनी ट्वीट में यासिर शाह की तारीफ करते हुए लिखा था कि मुबारक हो मेरे दोस्त यासिर, क्या जबरदस्त खेल हुआ और पहली इनिंग्स में आपने कैसी जबरदस्त बॉलिंग की, ये बहुत खास थी। आपको स्पिन का जाल बनाते हुए देखना काफी लुत्फअंदोज और बाइस मुसरत था। शाबाश, ऐसे ही जारी रखें और तहम्मुल का मुजाहरा करें मेरे दोस्त। इससे कबल एक और मौके पर लेजेंड स्पिनर शेन वॉर्न ने यासिर शाह को उनके कैरियर के आगाज में ही दुनिया का बेहतरीन लेग स्पिनर करार दिया था। 2015 में पाकिस्तानी खिलाड़ी शारजाह में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की तैयारियों में मसरूफ थे कि शेन वॉर्न पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने यासिर शाह से मुलाकात की और उनके साथ अपने तजर्बात भी शेयर किए। बाद अपने बयान में शेन वॉर्न ने यासिर शाह की तारीफ उन अल्फाज में की, मैंने जब कुछ अरसे पहले यासिर को देखा तब से ही उनका मदह हो गया था और मुमकिन तौर पर दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर हैं। उनके हाथ से जिस तरह गेंद निकलती है वो शानदार है। यासिर के साथ काम करना बेहतरीन मौका है, वो शानदार बॉलर है। हमने मुलाकात में सिर्फ ये बात की कि उन्हें इंग्लैंड के किस खिलाड़ी से मुश्किल पेश आती है और चंद तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उस मौके पर यासिर शाह का भी कहना था कि बचपन से उन्हें शेन वॉर्न के साथ बॉलिंग करने का शौक था जो अब पूरा हो गया है। यासिर शाह ने आज अपनी ट्वीट में शेन वॉर्न के इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी किया। दहशतगर्दी वाक़यात की कड़ी मिलती है, शेख रशीद की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ी मिलती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा दुश्मन सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को मुल्क में अमन अमान यकीनी बनाने की हिदायत की। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने पेशावर हमले की मजम्मत की। सदर मुमलिकत, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर ने अफसोस का इजहार किया। मरियम नवाज की पेशावर में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पेशावर में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मरियम नवाज ने ट्वीट पैगाम में लिखा कि हमारे शहरों में फिर से बारूद की बू परेशान कुन है। जानों के नजराने पेश करके कायम किया गया अमन अहली की नजर हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसमें बसने वालों पर अपना रहम फरमाए, जख्मियों को सेहतयाब करे और शोहदा के खानदानों को सब्र दे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ।
साबिक ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर रोडनी मार्श 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर रोडनी मार्श 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रोडनी मार्श को गुज़श्ता हफ्ते दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे। रोडनी मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 96 टेस्ट मैच खेलकर 3633 जबकि 92 वनडे में 1225 रन बनाए। रोडनी मार्श ने विकेटों के पीछे 355 शिकार किए। रोडनी मार्श रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट के आगाज से कबल रोडनी मार्श के गम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इमाम उल हक की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, पाकिस्तान के 1 विकेट पर 245 रन। रावलपिंडी टेस्ट पहले दिन पाकिस्तान ने इमाम उल हक की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत 1 विकेट पर 245 रन बना लिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो 100 मंद साबित हुआ। रावलपिंडी टेस्ट पहले दिन पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुरएतमाद बैटिंग का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तानी ओपनर इमाम उल हक ने शानदार बैटिंग करते हुए टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई। उन्होंने 2 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 132 रन बनाए। 1 डाउन पोजीशन पर आने वाले अजहर अली ने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 64 रन बनाए और आउट नहीं हुए। पाकिस्तान की जानिब से आउट होने वाले वाहिद बल्लेबाज ओपनर अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन लॉयन ने 1 विकेट हासिल की। 3 एनिशादीन ने साफी अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुल्जिम अशरफ को शनाख्त कर लिया। 3 एनिशादीन ने साफी अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुल्जिम अशरफ को शनाख्त कर लिया। मुल्जिम का एक साथी नूर बरोई पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। सीनियर साफी अतर मतीन कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में गिरफ्तार मुल्जिम अशरफ की शनाख्त परेड की गई। पुलिस ने शनाख्त परेड में मुल्जिम अशरफ के साथ 10 डमी मुल्जिमान को पेश किया। 3 एनिशादीन ने 10 डमी मुल्जिमान के बीच में मुल्जिम अशरफ को शनाख्त कर लिया। पुलिस की गवाहों के मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान की दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शनाख्ती परेड हो जाने के बाद 165 के बयानात की दरख्वास्त गैर मुयस्सर हो गई है। तफ्तीशी अफसरान ने बताया कि मुल्जिम अशरफ साफी अतर मतीन के कत्ल में मुलविस है। मुल्जिम का साथी नूर कंबर शहादात कोर्ट में पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश सैकड़ों वारदातों का एतराफ भी किया है। मुल्तान ने बिलावल और जरदारी की करप्शन मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्तान ने बिलावल और जरदारी की करप्शन मुस्तरद कर दी। टंटो मोहम्मद खान ने सिंध हुकूक मार्च से खिताब में उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी जिना टाउन में जलसागाह ना कर सकी, कम लोगों की वजह से बाईपास पर जलसा किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के छोटे छोटे जलसों से तब्दीली नहीं आने वाली। पीपल्स पार्टी वाले लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालफिन मुल्क में बेयकीनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बोले कि इक़्तिदार और एहतसाब से बचने के लिए सारा नाटक रचाया जा रहा है। अच्छी फिल्म तो 3 बार भी देखी जा सकती है, पीपल्स पार्टी की फिल्म तो लोग 5 बार देख चुके हैं। उनका कहना था कि 2023 का इंतजार करें, तारीख ही मिट जाएगी, सिंध मुत्तहद व यकजा होगा, तीर टूट जाएगा। कहा कि तीर ने बहुत से अरमानों को जख्मी कर दिया है। ईमान की डाल लेकर मैदान में उतरे हैं, जख्मी दिल पर मरहम रखने का आगाज है। सिंध से बदहाली लाकानूनी से निजात मिलेगी। शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की मंशियात के खिलाफ बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। मंशियात फरोश मुलजिमा भारी मिक़दार में लाखों रुपए मालियत की मंशियात समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP शहीद बेनज़ीराबाद जनाब अमीर सऊद मक्सी साहब के अहकामात और DSP डोर जनाब निसार अहमद रसान साहब की सरबराही में SHO थाना डोर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह बगियो साहब लेडीज़ पुलिस और इसकी टीम की मंशियात के खिलाफ बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने मख्फी इतला मिलने के बाद मेहरान हाईवे और हेड ब्रिज के करीब कार्रवाई करके मंशियात की बैनुल सूबाई गिरोह की सरगना मुलजिमा मासूमात लाल खातून उर्फ समीना जौजा गुलाम शबी सोलंगी को भारी मिक़दार में मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार मुलजिमा के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की टोटल 24 किलोग्राम मंशियात, जिसमें 16 किलोग्राम चर्स और 8 किलोग्राम आफीन बरामद। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमा ने इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को बताया कि वो सूबा बलूचिस्तान से मंशियात लेकर जिला नवाबशाह समेत सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में खरीदो फरोख्त का कारोबार करती है। अच्छी कारकर्दगी पर SSP की तरफ पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।